वे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जब ज़रूरतें आती हैं उसी के हिसाब से काम करती है। और जो सीनियर सिटीज़न आते हैं ट्रेनों पर, खास करके पंजाब से, तो उनके लिए लिफ्ट की सुविधा या एस्केलेटर की सुविधा और शांति मिलती है। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSR2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। अभी रेलवे के महाप्रबंधक जी का आगमन होता है, अपने पूरे परिवार के साथ में आगमन होता है। तखत साहिब से प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी ने उन्हें दर्शन करवाएं, सरोपा दिलाएं और साहेब श्री, जी हाँ, साहेब श्री देकर उनको सम्मान दिया गया। इस बीच विभिन्न पहलुओं पर उनसे बात हुई है और जगह जगह वो दार्शनिक स्थान पर गए हैं। गुरु साहब से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों से वो उन्होंने दर्शन किए। साथ ही लंगर साहब जाकर वहाँ लंगर छके हैं और तमाम चीज़ें से अवगत हुए हैं। प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए जब देखते हैं तो तमाम तरह की यहाँ पर सिख संगत लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात होती है कि ट्रेनों का ठहराव, स्पेशल ट्रेन आज तक नहीं चली है। इस बीच मैंने उनसे सवाल जवाब किया महाप्रबंधक साहब से, वो क्या कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन और ख़ास करके पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बारे में जो समस्या होती है, बुजुर्ग यात्रियों को जो समस्या होती है एक नंबर प्लेटफार्म से लेकर दूसरे नंबर प्लेटफार्म जाने के लिए, उन पर भी मैंने सवाल जवाब किया है। वो क्या कर रहे हैं और साथ में दर्शन करने में मत्था टेकने का बहुत अच्छा लगा। मन को एक अजीब सी अपना सुकून मिलता है और शांति मिलती है। कुछ सोचने का मौका लगता है 2 मिनट। और जब बड़े महापुरुषों के बारे में और अच्छे लोगों के बारे में कि जगह पे बैठ के सोचते हैं तो और अच्छा मन अच्छा होता है और अच्छी बातें दिमाग में आती हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे कि समाज की और अच्छे से सेवा कर पाए। ये प्रकाश पर्व में सर स्पेशल ट्रेनें लंबे अरसे से लोगों का इंतजार है, आज तक नहीं हुआ। चलेंगी, जब अभी छठ पे चलती हैं ऐसे ही वहाँ भी चलेंगी। जो रिक्वायरमेंट आएगा, हम लोग रेलवे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जब ज़रूरतें आती हैं उसी के हिसाब से काम करती है और जब ज़रूरत आएगी तो वो भी चलेंगी। नज़दीक का पटना साहिब रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी बहुत हाँ, पटना साहिब के रेलवे स्टेशन पे अभी उसको डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे एक लिफ्ट लगाई जाएगी और लिफ्ट के साथ साथ और जो भी सुविधाओं की ज़रूरत है वो होगा। अभी टाइल्स वगैरह लेके साफ़ सफाई हो रहा है और स्टेशन पे सफाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ और अच्छा किया जाएगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रेलवे के महाप्रबंधक आए हैं तखत साहिब में, मत्था टेकने दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रकाश पर्व को देखने के लिए तैयारियां और खास करके कुछ रेलवे के लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग क्या है? देखिए, हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी, एक लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत दिनों से मंत्रालय में भी हम लोग लिख के दिए, मिल के भी आए कि ये जो पटना साहिब स्टेशन है इसमें हमारे जो सीनियर सिटीज़न आते हैं ट्रेनों पर, खास करके पंजाब से, तो उनके लिए लिफ्ट की सुविधा या एस्केलेटर की सुविधा नहीं थी। उनको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, काफ़ी हाइट, स्टीप हाइट पर है। तो उसके लिए आज जनरल मैनेजर साहब ने, GM साहब ने आज तुरंत ऑर्डर कर दिया है कि इसको इसी महीने के अंदर में या एक अगले महीने तक इसको कंप्लीट करना है। 2 लिफ्ट्स लगेंगी जिसमें संगत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा मिलेगा। और उसके अलावा जो सफाई है, वॉशरूम्स हैं, एयर कंडीशन रूम है, वो अलग से एक संगत के लिए बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो गुरुपुरम में ट्रेनों का ठहराव है उसका ऑर्डर हो गया है। और कुछ 3-4 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर नहीं था, तो उनका भी उन्होंने आज ऑर्डर कर दिया है, जो पटना साहिब में रेगुलर रुकेंगी। जैसे गुरुमुखी एक्सप्रेस है, 2-3 और ट्रेनें हैं जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनका उपासना है और जिनका ठहराव यहाँ पर नहीं था। रेलवे के महाप्रबंधक ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा और ख़ास करके जो भी वरिष्ठ यात्री जो रहेंगे उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था कराई जाएगी और तत्काल कह सकते हैं कि 2 से 3 महीना, यानी कि आप लगभग प्रकाश पर्व तक वो निर्माण कार्य होकर यात्रियों के लिए एक सौगात मिलने वाली है। और इस बीच प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस बार
विशेष रूप से जो लंबी दूरी के जो एक्सप्रेस ट्रेनें के जो ठहराव नहीं होती है वो भी अब ठहराव किया जाएगा। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।